तो आप सभी लोगों से मैं ये कहूं कि आप लोगों को जुत्सु काइसन के सीजन 3 के अलावा उसकी एक न्यू मूवी भी देखने के लिए मिल सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद मतलब भाई साहब हमारे गोजो के डबिंग आर्टिस्ट बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ टोक्यो रेंजर्स के सीजन 2 के हिंदी एपिसोड्स के ऊपर भी अपडेट निकल के आ रहा है। एमएक्स प्लेयर ने किस तरह से हमारे साथ स्कैम किया है, सब कुछ आज वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो गुरु करे इस वीडियो को शुरू। तो गुरु हमारा जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है साकामोटो डेज के कोड 2 के ट्रेलर के ऊपर। तो हाँ गाइस, साकामोटो डेज के सीजन 1 के पार्ट 2 का ट्रेलर हमारे सामने निकल के आ चुका है। और एक्चुअली भाई जब मैंने ट्रेलर को वॉच आउट किया तो इस इनसेन भाई, वेल डन भाई, क्या अच्छा काम किया है आप लोगों ने। आप लोगों को तो भाई बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे इस बार। और अप्रिशिएशन भाई इस बार एनिमेटर को आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन 1 के पार्ट 1 के मुकाबले सीजन 1 के पार्ट 2 का जो भाई मतलब एनिमेशन क्वालिटी है वो एकदम भाई लल्लन टॉप है। मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब बंदों ने इतना अच्छा काम किया है कि मेरे मुंह से एक ही चीज निकल रहा है, ऑल द बेस्ट। इस बार आप लोगों को हेट नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो है ना आप लोगों ने सीजन 1 के पार्ट 2 के अंदर भाई साहब साकामोटो डेज के जो एनिमेटर्स ने वो जो गंदा काम किया है, मैं आपको क्या बताऊं। कुछ सीन्स के अंदर इनसेन एंट्री होती है, उनको उन लोगों ने घटिया बना दिया था। अब देखते हैं पार्ट 2 के अंदर वो किस तरह से इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। और ट्रेलर से तो देख के मुझे यही लग रहा है कि भाई साहब इस बार काम बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। और लिटरली भाई पार्ट 2 की हिंदी डब की बात की जाए तो आप लोगों को वो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही जब साकामोटो डेज का भाई सीजन 1 का पार्ट 2 आएगा तभी आप लोगों को भी हिंदी डब में वो देखने के लिए मिल जाएगा। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गुरु ये निकल के आ रहा है हमारे एमएक्स प्लेयर के स्कैम के बारे में। तो हाँ गाइस, हाल ही में हमारे एमएक्स प्लेयर ने जो है ना हमारे हिंदी डब एनिमे फैंस के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। हाल ही में एमएक्स प्लेयर ने अनाउंस किया था कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 न्यू हिंदी डब एनिमेस को ऐड ऑन करेगा। और एक्चुअली एक गुड न्यूज थी हमारे सबके लिए। और लिटरली उसके अंदर गॉब्लिन स्लेयर एनिमे का भी नाम था और वो हिंदी डब में वो दिखाने वाले भी थे, लेकिन एक्चुअली उन लोगों ने उसे दिखाया नहीं। यानी कि 15 मई को दिखाने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो 3 एनिमे अनाउंस किए तो उनको तो दिखा दिया, लेकिन जो चौथा एनिमे था गॉब्लिन स्लेयर उससे उन लोगों ने दिखाया नहीं, जिसकी वजह से भाई बहुत बड़ी जंग छिड़ गई कि भाई साहब ऐसा कैसे कर सकता है भाई साहब हमारे मतलब बड़े मियां, यानी कि भाई साहब हमारे एमएक्स प्लेयर भैया जो फ्री में एनिमेस को दिखा रहे थे। अब देखो पायरेसी तो लोग करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि एमएक्स प्लेयर फ्री में भाई साहब एनिमेस को दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा स्कैम कब होता है पता है? जब एमएक्स प्लेयर के ऊपर गॉब्लिन स्लेयर नहीं आता है, उसके बावजूद भी कुछ इंस्टाग्राम के लप्पू पप्पू जो न्यूज देने वाले होते हैं, जिनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता गॉब्लिन स्लेयर आया नहीं आ रहा है, लेकिन वो लोग पोस्ट कर देते कि भाई साहब गॉब्लिन स्लेयर जो एनिमे है वो हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है जाके बोल के। तो गधो जाके चश्मा लगा के देखो भाई, गॉब्लिन स्लेयर एमएक्स प्लेयर के ऊपर भाई स्ट्रीम नहीं हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है हमारे टॉयलेट बॉन्ड हनाको-कुन के सीजन 2 के पार्ट 2 के ऊपर। तो हाँ गाइस, इसके पार्ट 2 को हम लोग को जुलाई 6 को दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और उसके साथ साथ आप में से जिस किसने भी टॉयलेट बॉन्ड हनाको-कुन को मतलब हिंदी डब में नहीं देखा है, उसके सीजंस को ही नहीं देखा है, तो जाके वॉच आउट कर लो क्रंचीरोल के ऊपर, क्योंकि भाई टॉयलेट बॉन्ड हनाको-कुन जो एनिमे है वो कमाल का है। और आप लोगों को उसके अंदर बहुत सारी मतलब स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है ना, आप लोगों को मजा आ जाएगा देखने में। और आप जब सीजन 1 को देखोगे तो सीजन 2 को ऑटोमेटिकली देखना स्टार्ट कर दोगे। और एक्चुअली जिसको भी हिंदी डब में चाहिए वो क्रंचीरोल के ऊपर अवेलेबल है, जाके एक बार वॉच आउट कर लो। और बात की जाए दूसरे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है प्राइवेट ट्यूटर डूक्स डॉटर। हाँ गाइस, इस एनिमे को हम लोगों को जुलाई के महीने में दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और एक्चुअली जो है ना ये एनिमे कमाल का होने वाला है। और इन फ्यूचर यानी कि जुलाई के मतलब 2-3 हफ्ते के बाद आप लोगों को ये हिंदी डब में भी देखने के लिए मिल सकता है बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि ये हिंदी डब में डब भी हो सकता है बोल के, क्योंकि एक्चुअली इंडिया के अंदर मार्केटिंग भी हो रही है हिंदी डब को दिखाना, ओटीटी डबिंग के साथ सबको परोसना मतलब थाली के अंदर। लोगों बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है जुत्सु काइसन के सीजन 3 के ऊपर। तो गाइस आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि जेजे की यानी कि भाई साहब जुत्सु काइसन के सीजन 3 को हम लोग को 2026 में दिखाया जा सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी अपडेट मेरे पास ये निकल के आ रही है कि इसके न्यू मूवीज यानी कि जुत्सु काइसन की न्यू मूवीज को भी हम लोग को 2026 में दिखाया जा सकता है बोल के। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गोजो के जापानीज के मतलब जापानीज वॉइस आर्टिस्ट यानी कि ऑफिशियल जो डबिंग आर्टिस्ट है गोजो के जापान के अंदर, उन्होंने ही इसका खुलासा किया है। तो हाल ही में उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसके अंदर उनसे बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि उनके साथ क्वेश्चन आंसर हुआ, मुठभेड़ हुई, और वहां ही वो अपडेट देते हैं कि भाई साहब आने वाले वक्त में आप लोगों को जुत्सु काइसन की बहुत सारी मूवीज देखने के मिल सकते हैं। इन फ्यूचर भाई साहब जुत्सु काइसन की मूवीज ही हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए, लाइक डीमन स्लेयर की ट्रायलॉजी मूवी हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। तो गाइस उसी तरीके से हम लोग को मूवीज देखने को मिल जाए। अब ये सीधा इशारा जाता है भाई साहब हमारे गोजो वर्सेस सुकुना की मूवी के ऊपर, यानी कि गोजो और सुकुना का जो मतलब लड़ाई है उसकी मूवी की मेरे ख्याल से बात हो रही है। और वो मूवी हम लोग को 2028 में ही देखने के लिए मिल सकती है। तो अब तो नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन भाई अब उनका कौन सी मूवी
मूवी का हिंट था मुझे भी नहीं पता। अब देखो गोजो की पास्ट के ऊपर एक मूवी आ रही है, इस साल वो आएगी और उसके ऊपर तो उन्होंने काम कर दिया है। आप देखते हैं कौन सी मूवी होती है, वो आने वाले वक्त में जब अपडेट मिलेगा तो आपके सामने मैं थाली के अंदर परोस करके मतलब प्रस्तुत कर दूंगा। भाई लोगों, अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है टोक्यो रेंजर्स के सीजन 2 के 100 एपिसोड्स के ऊपर। तो गाइस इनके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि जियो हॉटस्टार के ऊपर आप लोगों को इसके एपिसोड्स देखने के लिए मिल सकते हैं। हाँ, एक्चुअली म्यूज इंडिया के ऊपर नहीं, सीधा जियो हॉटस्टार के ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएंगे। वजह क्या है? तो वजह यह है कि भाई साहब जियो हॉटस्टार के ऊपर बहुत सारे एनिमे शेयर डाउन हो चुके हैं। लाइक एमएक्स प्लेयर किस तरह से मार्केटिंग कर रहा है उसी तरीके से जियो हॉटस्टार भी मार्केटिंग करना चाहता है। लेकिन देखो, जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और वो नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं देख पाओगे। ये बहुत बड़ा ही भाई साहब घटिया डिसीजन है भाई। मुझे नहीं पता भाई जियो हॉटस्टार किस तरह से मार्केटिंग करेगा, बट आने वाले वक्त में आप लोगों को सीजन 2 वहां देखने के लिए मिल सकता है बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी न्यूज ये है कि आप लोगों को टोक्यो रेंजर्स का सीजन 2 हिंदी में म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाए। लेकिन भाई राइट्स का मामला है तो राइट्स का मामला फिक्स कब का हो चुका है, मैंने आप लोगों को कब का अपडेट दे दिया था। लेकिन वेल, अब जियो हॉटस्टार के भाई साहब ऐप के ऊपर हिंदी में सीजन 2 आ रहा है तो भाई कहीं भी आ जाए हम लोगों को देखने से मतलब है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई साहब मैं तो सब्सक्रिप्शन लूंगा है नहीं, पायरेसी करके देखूंगा। तो गाइस आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी जरूर से दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैंने फॉलो कर दो भाई, जाके फॉलो कर लो मित्र। कैसे के अंदर जय हिंद, वंदे मातरम, जय भाई।